हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का आज मैथ्स का टॉपिक अपना कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जी हाँ बच्चों, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम वर्ड प्रॉब्लम्स लेके चल रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कवर कर चुके हैं। तो आज जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड होंगे, साथ ही साथ आपको मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कुछ दूंगा, ये चेक करने के लिए कि आप लोग कितने उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। सेकंड चीज, आपसे एक चीज और, ये कि मैंने आपको हमेशा बोला है, दिस चैप्टर इज द बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी कि ये मैथ्स के रीढ़ की हड्डी है। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां आप अलजेब्रा क्वेश्चन को यानी लीनियर क्वेश्चन को, यानी कि आप जो यहाँ पे जो आप समीकरण को सॉल्व करना सीख रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, वो बहुत अच्छे लेवल का आप सीख रहे हैं। मैंने आपको जैसे बुक में बेसिक से लेकर और मीडियम लेवल तक का, बट मैंने आपको उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। आप आगे 9th-10th क्लास में आप आए, या 9th-10th क्लास से भी आपको कोई क्वेश्चन आए इस समीकरण से लेके, तो आप सॉल्व कर लें। ठीक है, बस हमें क्या करना है, हमें रोज प्रैक्टिस करनी है, हमें रोज क्लास में आना है और हमें यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, बड़ा शानदार थॉट ऑफ द डे है बच्चों। आपको सच में कुछ करना है तो रास्ता मिलेगा, आपको सच में कुछ करना है तो रास्ता मिलेगा, अगर कुछ नहीं करना तो बहाना मिलेगा। जी हाँ, जिसको कुछ करना होता है ना, उसके लिए अपने आप रास्ते खुलते रहते हैं। अच्छा अब ये है, अब ये है। और जिसको कुछ नहीं करना होता, वो उसके पास बहाने ही बहाने होते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पास ये बुक नहीं थी, मैं पेन खत्म हो गया, या कॉपी नहीं थी, या मैं पढ़ नहीं पाया, या मेहमान आ गए। कितने बहाने होते हैं हमारे पास, है ना, अपने को डिफाइन करने के लिए, अपने को बचाने के लिए कि हम इसलिए नहीं कर पाए। तो बच्चों, अगर आपको सही में कुछ करना है, सही में कुछ करना बनना है, तो आपको जरूर रास्ता मिलेगा। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, एजेस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत सारे एजेस वाले क्वेश्चन, हर टाइप के एजेस वाले क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। अब हम फोकस करेंगे एक फिर से एजेस वाले क्वेश्चन को लेके मैं आता हूं, एक उम्र वाले क्वेश्चन को लेके मैं आता हूं, जिसमें आपको देखना है कि कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे और आप लोग मुझे भी इस चीज को बताओगे। तो चलिए क्वेश्चन कॉपी करेंगे सब, मैं इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में आपको अनुवाद करूंगा। क्वेश्चन है, ए ग्रैंडफादर, ठीक है, सब करेंगे इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से। हमेशा मैं बोलता हूं क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज granddaughter, older than his granddaughter. He is also 54-year old. He is also 50 years old, older than her. Older than her. Find their present ages. चलिए, ये क्वेश्चन है, पहले इसको इंग्लिश में ध्यान से समझे, फिर हिंदी में भी इसको मैं आपको अनुवाद कराऊंगा। समझ गए? क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन को समझ लो, आधा अंश हमारा क्वेश्चन में ही होता है। ठीक है, चलिए हिंदी में क्वेश्चन लिखेंगे। दादाजी की आयु, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि यदि उनकी आयु, यदि इनकी आयु पौत्री की आयु से, पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, 54 वर्ष अधिक है, तो
तो उन दोनों की आयु ज्ञात करें। तो उन दोनों की आयु ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्या बोला है भाई, फिर से ले देता हूं। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। जैसा ग्रैंडफादर, जैसे इसमें बोला गया है, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, यानी कि पौत्री। फिर यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर वो अपनी पौत्री की आयु से 54 वर्ष ओल्डर है ना, तो उन दोनों की आयु ज्ञात करें, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें पकड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। हमेशा आपको बोलता रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पकड़ो। चलिए फटाफट फटाफट करें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, काफी स्कूल्स हैं, काफी बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं। फटाफट बच्चों, जिसका आपका आंसर आया आप फटाफट मेरे को बताएं। जैसे रसमुनी, जैसी बाछेर, कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए, कोई भी एक स्टूडेंट, एनीवन। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, कुछ नहीं पूछ रहा हूं, सिंपल इंटरेक्शन आप लोगों से कर रहा हूं। कोई भी एक स्टूडेंट जीआईसी माया लेक से, आपको अनम्यूट कर दिया गया है बच्चों। आप कोई भी एक बच्चा माइक लेके खड़ा हो जाए, जीआईसी माया लेक। घबराओ नहीं। वेरी गुड। आगे जो बैठे हैं, अरे आप पीछे छात्र हमारे लड़के बैठे हैं, तुम ही खड़े हो जाओ कोई माइक लेके। वेरी गुड वेरी गुड, माइक ले लो। जैसी बच्चों, अब आप लोगों को बच्चों मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए कोई भी एक छात्र बच्चे माइक लेके खड़ा हो जाए, कोई भी एक छात्र। वेरी गुड। तो आपने जो चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्या आप लोगों ने ये करा हुआ है? क्योंकि बच्चों ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, आगे आने वाली क्लासेस के लिए, इवन 9th एंड 10th और आगे आने वाले चैप्टर्स जो आप पढ़ेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या है, चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्लियर? तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्या आपको क्वेश्चन नोट किया आपने? यस सर। मैथ्स में हमेशा मैं आपको एक चीज बोलूंगा, सारे बच्चों को, मैथ्स में हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर, बस ये है कि आपको जिसमें समझ में आ रहा है आप उसको करें। बट मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से पर्सनल राय देना चाहूंगा बच्चों, कि इंग्लिश में थोड़ा फोकस करें, मैथमेटिक्स की इंग्लिश में फोकस इसलिए करें क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, 11th 12th या 12th का जब कॉलेज करोगे, कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई बीएससी करेगा, कोई कुछ करेगा, तो अगर वहां मैथ्स सब्जेक्ट आप लोगे तो वहां पे आपको मैथ्स की बुक ना हिंदी में नहीं मिलने वाली, वहां आपको मैथ्स की बुक इंग्लिश में ही मिलेगी। तो अभी आपके लोगों के पास इतना टाइम है कि आप उसको, आप बिल्कुल अपने आदत में उसको उतार सकते हो। तो मैं यहां से हिंदी इंग्लिश दोनों बताता हूं, बट आपको दोनों का ध्यान भी रखना है। आपको ये भी रखना है इस हिंदी के इस वर्ड का मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, और अगर नहीं आता है तो आप पूछो। आप एक नहीं, आप क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी चीज पूछोगे मुझसे, एक नहीं दो नहीं 10 बार पूछोगे, मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड में। प्रियांशु रावत का फिलहाल हम आंसर लिख देते हैं। इन्होंने, चलो सबसे अच्छी बात है कि आपने करा है, और बच्चों और करी। अब देखो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस है ना, इनकी वर्तमान आयु, और आपका आंसर है 5.8। ठीक है, इसमें मैं आऊंगा, अभी थोड़ा आऊंगा इसमें। कोई और बच्चा, किसी का अलग आंसर आया? चैट के ऑप्शन से भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या ये क्वेश्चन है, कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है ना। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कैसे, हमें क्वेश्चन को देखो, हमेशा प्रश्न को हम क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान से। प्रश्न क्या क्या कह रहा है हमें वो करना होता है, और हमारा आंसर हमारे सामने होता है ना। जो प्रश्न क्या क्या कह रहा है हमें वो करना होता है, हमारा आंसर हमारे सामने होता है। तो हम बस वही करने वाले हैं जो हमें क्वेश्चन कहने वाला है। क्लियर? तो हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन क्या था हमारा, A grandfather is 10 times older than his granddaughter, यानी कि दादाजी की उम्र अपनी पौत्री की आयु के 10 गुनी है। अच्छा, 10 गुनी एक काफी टाइम, मैंने हमेशा बोला बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे x किसको लें, हम दादा को लें या
पौत्री को ले, है ना। तो बच्चों जिससे कंपैरिजन हो रही होती है, जिससे तुलना हो रही होती है, उसको हम एक्स लेते हैं। यहां पे तुलना किससे हो रही है? तुलना हो रही है पौत्री से, ग्रैंड डॉटर से, है ना। और इसमें क्या देखो, एक्स तो ऐसे हम किसी को भी ले सकते हैं, बट जो इजी वे होता है वो इजी वे ये होता है कि एक्स हमेशा उसको मानो जो हमारा क्या होता है, जिससे हमारी तुलना हो रही होती है। तो यहां तुलना हो रही है दादा की अपनी पौत्री से, कि एक ग्रैंडफादर है वो 10 टाइम्स ओल्डर है अपनी 10 गुना, गुना आ रहा है हिंदी में देख लो टाइम्स, जब भी टाइम्स आता है कि मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, 10 गुना, ठीक है। तो कहने के लिए कि भाई एक हमारे पास ये ग्रैंड डॉटर है और ये हमारे पास बड़े से दादाजी हैं, ठीक है। अगर इनकी उम्र एक्स, लड़की अगर एक्स साल की है तो 10 गुना है ना, 10 गुना यानी कि 10x हो गया भाई। x का 10 गुना, 10 गुना यानी कि 10x हो गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे अपना स्टार्ट, यानी मानव पौत्री की वर्तमान आयु, ठीक है, द प्रेजेंट एज। यहां पे भी प्रेजेंट मतलब बच्चों वर्तमान, वर्तमान प्रेजेंट जो भी चल रहा है, प्रेजेंट इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ते हैं, वही वाला प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान आयु है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, यानी कि भाई दो सिचुएशन दे दी। एक तो जो दादाजी हैं वो 10 गुने हैं अपनी पौत्री के, साथ ही साथ ये भी उसने बोल दिया कि दादाजी जो है ना अपनी पौत्री से 54 साल बड़े हैं, 54 ईयर ओल्डर, 54 साल ओल्डर है, लिखा है ना क्वेश्चन में। हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो हिंदी में लिखा है कि उनकी, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, बताया है क्वेश्चन में दो, यानी कि उनको दूसरी एज ये भी दी है कि देखो दादाजी की आयु दो तरीके से बताई है, कि पहली तरीका कि वो 10 गुना है अपनी पौत्री की आयु का, दूसरी बताई है कि वो 54 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम ही इज ऑल्सो हिज प्रेजेंट एज कितनी है, अपनी पौत्री की आयु थी x, पौत्री की आयु थी x, x से 54 ज्यादा यानी कि प्लस 54 ईयर। तो ऑल्सो हिज प्रेजेंट एज, यानी कि ऑल्सो हिज प्रेजेंट एज, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको हम, यदि उनकी वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु बच्चों, यही एक्सप्लेन, हिंदी में कर दिया उसको कन्वर्ट, ठीक है। हिंदी इंग्लिश चल रहा है, पॉइंट एक ही है, ठीक है। ऑल्सो इज प्रेजेंट एज एक्स प्लस 54 ईयर्स। अच्छा, हमें क्वेश्चन में जो नॉलेज दी होती है ना बच्चों, जो चीजें हमें गिवन होती है वो क्या होता है, वो होता है कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है, फालतू में हमें कुछ भी नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, पहली बात तो ये जान लो। दूसरी बात मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि देखो जो प्रीवियस क्लासेस मैंने ली है इस चैप्टर को लेके, वो बच्चे तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से। जो आप लोग नए आए हैं, आपको जहां भी दिक्कत होती है आप बोले, मैं फिर से इस चैप्टर को स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रख लो इस बात को, ठीक है। x प्लस 54 ईयर हो गया, 10x ईयर हो गया, क्लियर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में बोला कि भाई उनकी वर्तमान आयु बताओ। अब एक बात बताओ, दादाजी 10 गुना भी हैं, ठीक है, दादाजी अपनी पौत्री के 10 गुना भी हैं और दादाजी ही 54 साल बड़े भी हैं। तो भाई है तो दादाजी ही ना, अब यहाँ दादाजी अलग हो गए और यहाँ दादाजी दूसरे हो गए, ऐसा तो नहीं है तो दादाजी ही, है ना, है तो दादाजी ही, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल आप में से कोई बच्चा है, आपकी उम्र है 15 साल, ठीक है, आप में से कोई स्टूडेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रियांशु से भी मेरी बात हुई, प्रियांशु की उम्र है 15 साल, ठीक है, प्रियांशु की उम्र है 15 साल, मेरी यानी कि निखिल की एज है 30 साल, ठीक है। ये डेली, ये प्रेजेंट ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं ना, इससे अच्छा समझोगे आप। प्रियांशु की एज है 15 साल, निखिल की एज है, मैं निखिल की एज है 30 साल, ठीक है। तो मैं अपने को कैसे रिलेट करूंगा प्रियांशु से, दो तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जो निखिल है यानी कि जो मैं हूं वो प्रियांशु से 15 साल बड़ा है। अब देखो प्रियांशु की एज से मैं 15 साल ज्यादा हूं, ठीक है। तो आप देखो प्रियांशु की एज क्या थी, प्रियांशु की एज 15 थी, तो 15 प्लस 15 30 हो गया, बिल्कुल सही आई। मैं दूसरी ये भी बोल सकता हूं कि जो निखिल की एज है, वो प्रियांशु के 2 गुनी है, प्रियांशु की 2 गुनी यानी 2 टाइम्स ऑफ प्रियांशु एज, 2 टाइम्स ऑफ प्रियांशु की एज का 2 गुना है। तो प्रियांशु की एज थी 15, 2 इंटू 15 यानी कि 30,
तो देखो मेरी 30 ही तो थी, तो मैंने अपनी एज को दो तरीके से बताया। था तो मैं ही ना भाई, था तो मैं ही ना, यहां से भी 30 आया, यहां से भी 30 आया, हूं तो मैं ही ना, कोई अलग तो नहीं आया। दोनों एज को मैंने बस अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आप देखो, इस कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करो बस। यानी कि ये भी दादाजी की उम्र, ये भी दादाजी की उम्र, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो हमने इक्वल रख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ATQ हिंदी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या हो गया कि x प्लस 54 दादाजी की उम्र हो गई 10x बराबर। ठीक है, हमें तो यहां से भैया x की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो x उधर जाएगा, इधर 54 बचेगा, तो 10x इधर, x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, तो ये हो गया माइनस का। तो 54 इक्वल्स टू 9x। क्लियर, 54 इक्वल्स टू 9x। इधर हम आए तो 9x, मुझे 9x चाहिए ना, तो 9x इक्वल्स टू 54। भाई मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। x को मैं अकेला छोड़ूंगा, इधर 54 है, इधर 9 मल्टीप्लाई में x के साथ इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। 9 छके 54, तो x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू आ गई 6, x मेरे पास आ गया 6। अब मुझे ये बताओ, x की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। अब सर आप ये बताओ कि आपसे, आपने तो परसेंटेजेस पूछी थी, परसेंटेजेस दोनों की वर्तमान आयु मुझसे पूछी थी, तो देयरफॉर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? आंसर हमारा आ चुका है बच्चों, देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? ग्रैंड डॉटर की हमने कितनी मानी थी? 6 साल। ग्रैंड डॉटर की x ईयर माना था हमने, तो x की क्या लिख देंगे? 6, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई मेरी? 6। तो 6 साल की तो हो गई पौत्री। ठीक है, अब दादाजी, दादाजी की उम्र क्या मानी थी हमने? 10x। या तो ये मान लो या तो ये मान लो, दोनों से सेम आएगा। पहले 10x ले लो, 10x, x ये क्या लिखेंगे? 6। तो आप देखोगे 60 साल के हो गए दादाजी। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? x प्लस 54, ये भी देख लो, इसमें भी 60 आएगा। 6 प्लस 54, यहां से भी आपका 60 आएगा। तो दोनों जगह से मेरा उत्तर 60 ही आएगा। क्लियर, मेरा उत्तर दोनों जगह से 60 ही आएगा। क्लियर हो गई ये बात बच्चों? अब इस क्वेश्चन को हम चेक करें, जरा चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, खुद ही चेक करते हैं। क्या बोला उसने कि भाई जो दादाजी है ना, दादाजी है ना, अपनी पौत्री के 10 गुना है, अपनी उम्र से 10 गुना है। पौत्री की एज क्या थी? 6 साल। ठीक है, 6 का 10 गुना कितना होगा? 6 इंटू 10, 60 होना चाहिए। तो क्या दादाजी 60 साल के? बिल्कुल, दादाजी हमारे पास 60 साल के ही आए थे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? मैं नोट करने के लिए पूरा वक्त दूंगा, पूरा वक्त दूंगा नोट करने के लिए। जीआईसी माया लेख आप लोगों को समझ में आया तो हाथ खड़े करो। वेरी गुड, वेरी गुड। लगता है लड़कियों को समझ में नहीं आया आगे। ओके, आ गया है। कल क्वेश्चन दूंगा, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा अपनी क्लास में, तो आप लोगों को करना है सॉल्व। ठीक है प्रियांशु? यस सर। ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके बेटा, बैठ जाए। और जिस किसी को समझ में ना आया हो, एज फॉर एवरी स्टूडेंट, जितने स्कूल हमारे साथ अभी कनेक्ट है, अभी 81 स्कूल हमारे साथ कनेक्टेड है, तो 81 स्कूल सारे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, बच्चों आपको जहां समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। अभी जैसे वक्त खत्म हो गया, कल जब मैं आऊंगा तब पूछ लो कि सर प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने कल कराया वहां पे मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मुझे वो चीज समझ में नहीं आया। छोटी से छोटी चीज आप पूछो, क्योंकि अभी वक्त है बच्चों पूछने का। आप आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे, फिर ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आप वहां पूछ नहीं पाओगे। तो अभी आप लोगों का वक्त है, अभी आप लोग पूछो इसको। आप लोग के लिए मैं छोड़ दूंगा कॉपी करने के लिए, नोट करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।